हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। हम पढ़ रहे थे मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस और मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की सीरीज़ में ये हमारा 17th लेक्चर है। इसमें हम रिपीटेबिलिटी वर्सेस रिप्रोड्यूसिबिलिटी पढ़ेंगे, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हमने ये पढ़ा था। पहले तो मैं रिपीटेबिलिटी बता दूं, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि रिपीटेबिलिटी में सेम पार्ट की, सेम कैरेक्टरिस्टिक की, सेम इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट टाइम पे अगर मेज़रमेंट्स लें तो उसमें कितना वेरिएशन आता है। मान लीजिए पहली बार ली तो उसका कर्व थोड़ा नैरो आया उसके वेरिएशन का, और दूसरी बार ली तो उसमें थोड़ा सा कर्व ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब जो है मेज़रमेंट जो है रिपीटेबल न उतना है नहीं, उनके ऑब्जर्वेशंस में चेंजेस आ रहे हैं। अगर कर्व जितना नैरो होगा उतना ही मेज़रमेंट्स रिपीटेबल होंगे। जिस कर्व की जितनी विड्थ कम होगी वो उतना ही रिपीटेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी, और मेज़रमेंट सिस्टम की भी रिपीटेबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी कि उसमें ऑब्जर्वेशंस रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हमने ये पढ़ा था कि अगर सेम पार्ट की, सेम करेक्टरिस्टिक की, सेम इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट ऑपरेटर से ऑब्जर्वेशन ली जाए तो जो उनके सारे ऑपरेटर्स हैं उनके ऑब्जर्वेशंस के एवरेज में क्या डिफरेंस है वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी को डिनोट करता है। अगर वो डिफरेंस नेग्लिजिबल है तो हमारा जो है मेज़रमेंट सिस्टम काफ़ी रिप्रोड्यूसिबल है, उसमें इतना एरर के चांसेस नहीं होंगे। और अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी कम है। तो दोस्तों यही डिफरेंस है इसमें। जो इस कर्व, ये जो हमने डायग्राम देख रहे हैं, इसमें रेफरेंस वैल्यू हमारी ट्रू वैल्यू है, और रेफरेंस वैल्यू से भी देखिए जो ऑब्जर्वेशन है डेविएट हो रही हैं। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी कहीं ना कहीं अपने कर्व से तो डिनोट होती ही हैं, बाकी इनको रेफरेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी चेक किया जाता है। अच्छा दोस्तों, ये जितना अच्छी रहेंगी रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जितनी बेटर रहेंगी उतना ही गेज एरर कम आएगा हमारे मेज़रमेंट सिस्टम में, और उतना ही बढ़िया हमारे मेज़रमेंट सिस्टम की क्वालिटी होगी। दोस्तों, रिपीटेबिलिटी जो है इंस्ट्रूमेंट को स्कोर करने के लिए किया जाता है, और रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है ऑपरेटर को स्कोर करने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं प्रिसीजन को डिफाइन करती हैं। देखिए, रिपीटेबिलिटी तो साफ साफ प्रिसीजन को डिफाइन कर ही रही है, क्योंकि प्रिसीजन एक स्प्रेड एरर होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। और रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी प्रिसीजन को डिफाइन इसलिए करती है कि जितना डिफरेंट ऑपरेटर्स से ऑब्जर्वेशन आसपास आएगी उतना ही ज़्यादा हमारा मेज़रमेंट सिस्टम प्रिसाइज होगा। तो दोस्तों, दोनों ही प्रिसीजन से रिलेटेड हैं। ये लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आएगा। इस सीरीज़ में मैं और भी लेक्चर लाता रहूँगा, तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। और 3 चीज़ें ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू।